ईरान के हमलों की बात कर रहे हैं देवनाथ सर। लगातार ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का दो सबसे बड़ा जो जंगी बेड़ा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, उसे भी ईरान कह रहा है कि हमने निशाना बनाया है। अभी हालिया दावा तो अब्राहम लिंकन को लेकर है, लेकिन इससे पहले जेराल्ड फोर्ड को लेकर भी दावा किया था कि वहां पर हमने हमला किया, उसे नुकसान पहुंचाया है। ठीक ठाक आपके हिसाब से अभी क्या अमेरिका के ये दोनों जंगी बेड़े जो मध्य पूर्व में मौजूद हैं, ये सुरक्षित हैं? जी हाँ, पहले मैं जेरार्ड फोर्ड की बात कर लेता हूँ। वो भूमध्य सागर में है, भूमध्य जी सागर के पूर्वी भाग में, इसराइल के हाइफा कोर्ट से ही थोड़ा हाइफा बंदरगाह से थोड़ा आगे भूमध्य सागर में है। जी। वहां से वो ऑपरेशंस अपने विमानों को लॉन्च करता रहता है, जो कि जेरार्ड फोर्ड से टेक ऑफ करने के बाद दोनों सीरिया एयरक्राफ्ट के कैरियर युद्ध में शामिल हैं। हाँ, तो जी जेरार्ड फोर्ड के ऊपर ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें दागी थी, लेकिन वो मिस कर गई, वो चली गई उड़ते उड़ते वो साइप्रस के तरफ। तो साइप्रस में पश्चिमी मीडिया ने खबर उड़ा दी कि ईरान ने साइप्रस पे ही हमला कर दिया। लेकिन जेरार्ड फोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो वहां फंसा हुआ है क्योंकि वो सुएज कैनाल क्रॉस करके, लाल सागर क्रॉस करके, अदन का खाड़ी घूमकर उत्तर की दिशा में ओमान की खाड़ी में आना चाहता है। लेकिन पूरा का पूरा जो लाल सागर है और ओमान की खाड़ी है, वो तो हूती विद्रोहियों द्वारा डोमिनेट किया हुआ है। मिसाइल्स हैं उनके पास, एंटी शिप मिसाइल, तो वो नहीं आ पा रहा है। हाँ, ये अब्राहम लिंकन जो है, ये अरब सागर से ऑपरेट कर रहा है। अब्राहम लिंकन अरब सागर के उत्तरी भाग में ऑपरेट करता है। तो जब उनको फाइटर विमान लॉन्च करने होते हैं, तो वो सेल करके ओमान की खाड़ी की तरफ आता है। फाइटर विमान जाते हैं, ईरान में बमबारी करके वापस आते हैं, अब्राहम लिंकन पर लैंड करते हैं। अब्राहम लिंकन तुरंत फिर से दक्षिण दिशा की तरफ कूच करके अरब सागर के मध्य में आ जाता है, ताकि वो ईरान की मिसाइलों के जद्दोजहद से बाहर रहे। लेकिन हाँ, ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। शायद ये हवाई ड्रोन नहीं थे, शायद ये समुद्री ड्रोन थे। ईरान क्या करता है, जो हुती भी करती है, कि एक नाव ली, उसके अंदर, नाव के अंदर 1000-2000 किलो एक्सप्लोसिव रखा, टीएनटी रखा, रिमोट कंट्रोल से उस नाव को दाएं बाएं चलाने की व्यवस्था की और उसको टैंग करके समुद्र में उड़ा दिया, जा अब्राहम लिंकन की तरफ। तो ईरान दावा करता है कि उसने चोट पहुंचाई है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जो ईरानियन ड्रोन थे, चाहे वो समुद्री रास्ते से आए हुए हों या आसमान से आए हुए हों, अमेरिका के जो एंटी डिफेंस स्क्रीन होती है, यानी अब्राहम लिंकन के 100-200 किलोमीटर उत्तर और अब्राहम लिंकन के 100-200 किलोमीटर पश्चिम में 3-4 फ्रिगेट्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर करते हैं, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर करते हैं। अमेरिका कहता है कि उन्होंने वहीं पे उनको शूट डाउन कर दिया। जी। बिल्कुल। हम अभी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे थे। सर, इस युद्ध में जो अमेरिका के विमान गिर रहे हैं, लड़ाकू विमान, जैसे कुवैत में पहले खबर आई थी कि F-15 गिरे हैं, 3 गिरे थे, उसको लेकर कहा गया कि ये तो फ्रेंडली फाइट में गिर गए, गलती से कुवैत के लोगों ने ही इसको दुश्मन का विमान समझ लिया था। अभी जो KC-135 गिरा है, जो रिफ्यूलिंग विमान था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, ये सारे विमान गिर कैसे रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, देखिए, जो F-15 गिरे थे, उसमें अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल बयान जो आया है, जो कि कुवैत की सरकार भी मानती है, जी कि अमेरिका ने जो पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिए हुए हैं, वो कुवैत ने खरीदे हैं। पेट्रोल डॉलर्स की कमी नहीं है। तो कुवैत का जो मिसाइल क्रू था, उसने गलती से ये समझ लिया कि ये F-15 नहीं है, ये ईरान द्वारा लॉन्च किए हुए ड्रोन या मिसाइल आ रहे हैं। तो वो पेट्रियट ने उसको निशाना बनाया, शूट डाउन कर दिया। तो ऐसा युद्ध में एक कंफ्यूजन रहता है, हो जाता है। अभी जो केसी टैंकर KC-135 को, जो आज सुबह क्रैश हुआ है, अ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ईरान के पास है HQ-9, 250 किलोमीटर तक शूट डाउन कर सकता है, चाइनीज मेड। जी। ईरान के पास है S-300, रूस ने दिया है, 300 किलोमीटर तक शूट डाउन कर सकता है। लेकिन अमेरिकन मीडिया यह दावा कर रही है कि वो अपनी अंदरूनी तकनीकी खराबियों की वजह से क्रैश हुआ है। तो आस्ते आस्ते पता लगेगा।
ये बहुत बड़ा जहाज होता है, जैसे हमारे यहाँ एयरबस होता है या हमारे यहाँ बोइंग विमान होता है 4 इंजन वाला। तो इसके अंदर एक साथ जरूरत के मुताबिक आप एक्स्ट्रा एटीएफ टैंक, उसके जहां पैसेंजर कैबिन होता है, जहां लोड रखते हैं, वहां बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं। तो एक एक टैंक के अंदर 10,000 लीटर एविएशन टर्बाइन फ्यूल आ जाता है। तो उसके अंदर 2 या 4 ऐसे टैंक लगा देते हैं तो वो 20,000 या 40,000 लीटर एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल लेके उड़ता है। और जरूरत के मुताबिक उसमें पीछे से 2 पाइप लगी होती हैं। तो जो दूसरे युद्धक विमान हैं, चाहे अमेरिका के F-16 हो, F-18 हो या इजराइल की एयरफोर्स के F-35 हो, वो इस केसी टैंकर के पीछे आती हैं आस्ते से, और वो जो झूलते हुए लंबे लंबे 2 पाइप हैं, उसको अपने फ्यूल का जो इनलेट होता है, जहां से जैसे हम कार में पेट्रोल भरते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल, वो घुसा देते हैं उसके अंदर, और हवा से हवा में उड़ते उड़ते ही रिफ्यूलिंग हो जाती है। तो क्या 2 टैंकर्स में या 2 हवाई जहाज में टक्कर हो गई, या हो सकता है कोई दूसरी तकनीकी खराबी हो, ये आस्ते आस्ते चलकर खबर सामने आएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.